everybody, welcome back to CUET by LPT. ड्रीम कॉलेज चाहिए पर करना क्या है? मैम बोर्ड्स आ गए, अभी बोर्ड्स पे ध्यान दें या फिर CUET पे? अगर ड्रीम कॉलेज चाहिए तो दोनों पे साथ पे ध्यान देना पड़ेगा. ये ड्रीम कॉलेज क्या है आखिर? वाई डू वी कीप सेइंग ड्रीम कॉलेज? ये कौन सी ड्रीम है? So this dream college is the ultimate college that you really want. Now what is this dream college? A dream college is a college which will not only give you good education. एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत सारे कॉलेजेस इन इंडिया आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग वेरी गुड एजुकेशन. देन व्हाई डोंट वी कॉल देम ड्रीम कॉलेजेस? बिकॉज अ ड्रीम कॉलेज इज अ कॉलेज जिसमें आपका प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा होता है, एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है. हम कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाते हैं, वी गो फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटीज. सो व्हेन वी मीट गुड पीपल, व्हेन वी मीट डाइवर्सिफाइड पीपल, वी लर्न देयर कल्चर, वी लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड बिकम द बेस्ट. जैसी संगति में रहोगे वैसे बन जाओगे. शुरू से सुनते आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ होगा. इसी के अलावा प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्च मटेरियल बहुत अच्छा होता है. तो आप ये फोकस करें दैट येस बोर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, येस एवरीबडी इज प्रेशराइजिंग फॉर द सेम, बट देन is boards enough to get into your good dream college? No, boards are a part of dream college but they are not enough. तो dream college पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? There are a few images जो मैंने डाला है relation to what are the dream colleges. Now first you have to understand that what is CUET. CUET is कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट. इसमें क्या क्या होता है प्रॉपर अपने उसको निकालिए, किस सब्जेक्ट में करना है, उसमें क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए. लाइक अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या क्या लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, आपको कौन सी वाली लैंग्वेज चाहिएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू डू और परस्यू योर पर्टिकुलर कॉलेज एजुकेशन. फिर है जनरल टेस्ट. अब जनरल टेस्ट में भी बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इज योर जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, QT भी बोलते हैं इसे, मैथ का एक दूसरा फॉर्म होता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज. तो ये बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, राइट. जस्ट बिकॉज यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एग्जाम डज नॉट मीन यू आर 100% प्रिपेयर फॉर द सिलेबस. नाउ आइडेंटिफाई योर ड्रीम कॉलेज एंड योर कोर्स. अब CUET का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड प्रोसेस के थ्रू होकर जाता है. सो वेन एवर यू गिविंग योर पेपर यू आर सपोज टू रिक्वायर to what college that you want to go and what is the specific requirements of the college. कुछ कॉलेज GT मांगते हैं, कुछ कोर्सेज GT मांगते हैं, कुछ कॉलेज उसी कोर्सेज के GT नहीं मांगते हैं. सो यू शुड नो what the particular requirements are and you should also know what was the cut off score. cut off score अपने आप में इसलिए ज़रूरी है because when you know the cut off scores you are supposed to function it that way, right. किस तरीके से कि cut off scores आपको पता होने चाहिए कि कितना किसका कट ऑफ स्कोर होता है, पिछली बारी कितनी रैंक गई थी, ताकि आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करें और आपको पता हो कि आपको कितने नंबर लाने हैं. नाउ एम टू स्कोर वेल अबाउट द एक्सपेक्टेड. हमेशा ये ध्यान रखिएगा जितनी भी कट ऑफ हो, मान लीजिए कट ऑफ अच्छी खासी गई है, 75 to 80% गई है, यू शुड ऑलवेज स्कोर टू गेट 90. व्हेन वी प्रैक्टिस अबाउट दैट मच, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, राइट. सो इसके बाद में आते हैं हम एक बहुत अच्छा स्टडी प्लान करना है, बिकॉज देर आर फ्यू टॉपिक्स दैट यू माइट हैव लेफ्ट प्रैक्टिसिंग आफ्टर योर 10th स्टैंडर्ड एंड देर आर सम सब्जेक्ट जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए, क्योंकि MCQs आता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है. फॉर एवरी नाउ एंड देन आई हैव बीन स्टेटिंग दैट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वुड नॉट वर्क. प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए. अब जो उसकी मॉक टेस्ट है उसको दीजिए. प्रीवियस ईयर पेपर्स हमेशा एक एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि जो भी एग्जामिनर ने पहले दिया है उसका क्या पॉइंट है, व्हाट डज द एग्जामिनर वांट्स टू से. नाउ इसके बाद में है प्रैक्टिस, के बाद में है रिविजन. हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को इनफ टाइम फॉर रिविजन दीजिएगा. जब आप अपने 12th के डोमेन सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार उनका रिविजन हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट द अदर टॉपिक्स एंड व्हाट अबाउट द रिविजन व्हेन यू हैव जस्ट 1 to 2 weeks लेफ्ट बिफोर द एग्जाम. हो सकता है बोर्ड में तो आपने अच्छा प्रिपेयर कर लिया, what if you forgot the main elements, the basic elements while performing and preparing for your CUET.
प्रॉपर रिविजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक स्टडी प्लान ज़रूर बनाना। मास्टर ईच सेक्शन। नाउ yes, I've put हल्क इन दिस कि भाई इससे ज़्यादा पावरफुल और वो क्या ही हो सकता है। सो तीनों सेक्शंस में से आपको लैंग्वेज प्रोफिएंसी में इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने का बहुत बेनिफिट मिलेगा। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, योर प्रोफिएंसी बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स विल इंक्रीज अ लॉट। इससे आपका जीके भी हो जाएगा और इंग्लिश भी हो जाएगा। सेम गोज विथ एनी अदर लैंग्वेज। इफ देयर इज अ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में से आपके न्यूज़पेपर आते हैं, पढ़ेंगे तो बहुत मदद होगी। एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, ग्रामर में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रिकी वेज टू डू इट। आप क्विज खेल सकते हैं फ्रेंड्स के साथ में, आप डे टू डे लैंग्वेजेस में एक दिन में, पूरे दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टू पुट सर्टेन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। या फिर आप अपने जो भी वन वर्ड फॉर अनदर है, सेंटेंस करेक्शंस हो गए। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो है, जैसे जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसमें स्पेसिफिक टेस्ट देते रहना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहना। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है बट एमसीक्यूज में 100% क्लियर नहीं आ पाता है। इसके बाद जनरल टेस्ट में मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। सो फॉर पीपल हु हैव backgrounds like science and commerce, उनका मैथ्स ठीक हो जाता है, but people who are with humanities and want economics and other subjects, आपको मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा ब्रश अप करना पड़ेगा। You have to practice a lot related to math and logical reasoning, of course, yes, if you want to get through in CUET in a very good college, आपका logical reasoning बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर के थ्रू रेगुलर कवर हो सकते हैं। नाउ यू शुड रेगुलरली गिव मॉक टेस्ट। यू शुड गिव मॉक टेस्ट लाइक यू विल बी गिविंग योर CUET पेपर। मॉक टेस्ट को ऐसे नहीं आराम से घर पे बैठे हैं, कभी फ़ोन चला रहे हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए, कभी कुछ कर लिया। नो, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, राइट एग्जैक्टली लाइक यू विल बी डूइंग योर CUET पेपर। सिट कामली, प्रिपेयर लाइक यू गिविंग योर पेपर, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर टू गिव द CUET पेपर। स्पीड और एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स आर ऑलवेज देयर। इवन इन योर 12th क्लास आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से दैट मैम व्हाइल वी वर गिविंग आवर 12th क्लास पेपर्स 2-3 क्वेश्चन छूट गया बिकॉज वो लेंथी आया था, वी हैड टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो उसकी वजह से हो गया। नाउ दैट वी माइट बी इवन कॉशियस अबाउट इन द सेम इन द CUET एग्जाम। CUET एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर सेक्शन वाइज आप डिवाइड करके रखेंगे कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगा। इसी के बाद में पहले इजी क्वेश्चंस करो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आगे वाले क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। इफ़ यू स्ट्राइक फॉर सम टॉपिक दैट इज डिफिकल्ट इन itself and then you attempt it, your morale would get a little down, so don't worry about it, don't let your morale fall down. Avoid spending too much time on a single question. Now this is one thing that every competitive exam deals with, that you should not stick to a question. नहीं हो रहा है, guess work मत करो, negative marking है, ध्यान मत रखो, stick करके मत रख जाओ, like yes कि ऐसे नहीं करेंगे वो नहीं होगा। So you should particularly stay more focused on the question. If you know, you know, if you don't know, you don't know. Stay updated, keep a track of very important dates, application। जो CUET by LPT है वो हमेशा videos बनाता रह रहा है related to what different topics you can study and relation to what different topics that can come and you can easily prepare on them. So and कोई भी चेंज आ रहा है, जैसे मैंने एक लाइव लिया था, एक वीडियो बनाया है एंड एक शॉर्ट्स बनाया रिलेटेड टू व्हाट आर द न्यू चेंजेस दैट कैन कम इन CUET एग्जाम्स, सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद दैट and you should be aware of the syllabus. Now everyone, this is it for today. If you have any doubts, please comment down below. We are always here to help you. Thank you everyone. All the best.